दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन आप बाहर निकलें और आसमान से पानी के बजाय कुछ ऐसा बरसना शुरू हो जाए जो आपकी सोच से भी बाहर हो, तो आपका क्या हाल होगा। जरा तसव्वुर करें कि आपके इर्द गिर्द हर चीज बदल जाए, जमीन, घर, दरख्त, सब कुछ किसी अजीब और खौफनाक चीज से भर जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की तारीख में आसमान से होने वाली 5 सबसे अजीब, पुरअसरार और खौफनाक बारिशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे शहर की जहां आसमान से पानी के बजाय लाखों की तादाद में मकड़ियां बरस चुकी हैं। साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के एक पुरसुकून और खूबसूरत कस्बे गोलबर्न में एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया जिसने पूरी दुनिया की मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। मई का महीना था और कस्बे के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे कि अचानक उन्होंने आसमान की तरफ से कुछ अजीबोगरीब चीजें नीचे गिरती हुई महसूस की। जब उन्होंने गौर से देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि आसमान से पानी की बूंदों के बजाय लाखों की तादाद में छोटी छोटी जिंदा मकड़ियां गिर रही थीं। देखते ही देखते पूरे कस्बे के दरख्त, घरों की छतें, गलियां और मैदान इन मकड़ियों और उनके बने हुए सफेद जालों से ढक गए। मकामी लोगों का कहना था कि आसमान से गिरने वाले मकड़ियों के जाल इस कदर ज्यादा थे कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे कस्बे में बर्फबारी हुई हो। कुछ लोगों ने तो खौफ के मारे अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं, क्योंकि मकड़ियां उनके बालों और कपड़ों पर गिर रही थीं। ये मंजर किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। जब साइंसदानों ने इस वाकये की तहकीक की तो उन्होंने एक इंतहाई हैरानकुन साइंसी अमल के बारे में बताया, जिसे बलूनिंग कहा जाता है। साइंसदानों के मुताबिक बाज़ औक़ात जब मकड़ियों की आबादी बहुत बढ़ जाती है या मौसम में अचानक तब्दीली आती है, तो ये छोटी मकड़ियां ऊंची जगहों पर चढ़कर अपने अंदर से रेशम का एक लंबा धागा हवा में छोड़ती हैं। हवा का दबाव इन जालों को पैराशूट की तरह उड़ा लेता है और ये मकड़ियां हवा के दोष पर सफर करते हुए बादलों तक पहुंच जाती हैं। जब हवा का दबाव कम होता है तो ये लाखों मकड़ियां एक साथ जमीन पर किसी बारिश की तरह गिर जाती हैं, और ऑस्ट्रेलिया के इस कस्बे में बिल्कुल यही हुआ था। दोस्तों, मकड़ियों की इस खौफनाक कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब जरा तसव्वुर करें कि आसमान से मछलियां गिरने लगें। जी हाँ, अब हम चलते हैं वस्ती अमेरिका के मुल्क होंडुरास की तरफ, जहां एक ऐसा वाकया पेश आता है जिस पर यकीन करना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। होंडुरास के एक छोटे से शहर यूरो में मछलियों की बारिश का होना कोई एक बार का वाकया नहीं, बल्कि ये एक ऐसा पुरअसरार सिलसिला है जो पिछली 1 सदी से हर साल पाबंदी के साथ हो रहा है। इस वाकये को हिस्पानवी जबान में लूविया दे पेसेस यानी मछलियों की बारिश कहा जाता है। हर साल मई या जून के महीने में इस शहर के आसमान पर अचानक गहरे स्याह बादल छा जाते हैं, जिसके बाद खौफनाक गरज चमक के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। ये तूफान इस कदर शदीद होता है कि लोग अपने घरों में छुपने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरानकुन बात उस वक्त होती है जब ये तूफान थम जाता है और लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो वो देखते हैं कि पूरे शहर की सड़कें, गलियां और मैदान हजारों की तादाद में छोटी चांदी जैसी चमकदार और जिंदा मछलियों से भरे होते हैं। मकामी लोग खुशी खुशी इन मछलियों को जमा करते हैं और इन्हें पकाकर खाते हैं। सदियों से लोग इसे एक मौजज़ा समझते आ रहे थे, लेकिन जब जदीद साइंसदानों ने इसकी वजूहात तलाश करने की कोशिश की तो उन्होंने एक मौसमी फिनोमेनन की तरफ इशारा किया जिसे वाटर स्पाउट कहा जाता है। साइंसदानों का मानना है कि जब समंदर या बड़ी झीलों के ऊपर खतरनाक तूफान या बगोले बनते हैं तो वो अपने साथ पानी में मौजूद छोटी मछलियों और दीगर जानदारों को वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचकर आसमान में उठा लेते हैं। फिर ये तूफान इन मछलियों को बादलों के साथ मीलों दूर तक ले जाता है, और जब हवा का दबाव कम होता है तो ये लाखों मकड़ियां एक साथ जमीन पर किसी बारिश की तरह गिर जाती हैं। और ऑस्ट्रेलिया के इस कस्बे में बिल्कुल यही हुआ था। दोस्तों, मकड़ियों की इस खौफनाक कहानी तो आपने सुन ली, लेकिन अब जरा तसव्वुर करें कि आसमान से मेंढक बरस पड़े। जी हाँ, अब हम चलते हैं मशरिकी यूरोप के मुल्क सर्बिया के एक छोटे से गांव में, जहां साल 2005 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिस पर यकीन करना किसी भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। अप्रैल के इब्तदाई दिन थे और मौसम बज़ाहिर बिल्कुल साफ और खुशगवार था। फिर अचानक दोपहर के वक्त आसमान पर एक अजीब रंग के बादल नमूदार हुए और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव के लोग ये समझकर महफूज जगहों की तरफ भागे कि शायद कोई आम सी बारिश या आंधी आने वाली है, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन पर क्या गुजरने वाली है। कुछ ही देर में आसमान से ऐसी चीजें गिरना शुरू हुईं जो पानी के कतरे हरगिज नहीं थे। जब ये चीजें जमीन पर गिरकर उछलने लगीं तो लोगों की चीखें निकल गईं, क्योंकि आसमान से हजारों की तादाद में छोटे छोटे जिंदा मेंढक बरस रहे थे। सड़कें, घरों के सहन और गांव की तमाम गलियां मेंढकों से भर गईं। मकामी लोगों का कहना था कि ये मेंढक आम मेंढकों से कुछ मुख्तलिफ और जसामत में छोटे थे। कुछ लोगों ने इसे क़यामत की निशानी करार दे दिया। जब साइंसदानों ने इस वाकये की तहकीक की तो मालूम हुआ कि करीब ही एक दलदली इलाका और झील मौजूद थी, जहां से एक ताकतवर बगोला हजारों मेंढकों को उठाकर आसमान में ले गया
और फिर वही मेंढक बारिश की तरह जमीन पर गिर गए। दोस्तों, मेंढकों और मछलियों का गिरना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे वाकये की जब आसमान से कच्चा गोश्त बरसा। ये हैरानकुन वाकया 3 मार्च 1876 को अमेरिका की रियासत केंटकी में पेश आया। एक खातून अपने सहन में काम कर रही थी कि अचानक साफ आसमान से गोश्त के टुकड़े गिरने लगे। ये टुकड़े मुख्तलिफ साइज के थे और चंद ही लम्हों में पूरा इलाका इनसे भर गया। बाद में साइंसदानों ने बताया कि मुमकिना तौर पर यह गोश्त गधों के एक बड़े झुंड की वजह से गिरा, जो अपने पेट का बोझ हल्का करने के लिए एक साथ मवाद खारिज कर बैठे। अब आते हैं आखिरी और सबसे पुरस्कार वाकये की तरफ, जहां आसमान से सुर्ख रंग की बारिश हुई। साल 2001 में भारत के इलाके केरला में ऐसी बारिश हुई जिसका पानी बिल्कुल खून की तरह सुर्ख था। लोग खौफजदा हो गए और इसे कयामत की निशानी समझने लगे। बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि यह सुर्ख रंग एक खास किस्म की एल्गी की वजह से था, जो हवा के जरिए बादलों तक पहुंची और बारिश के साथ जमीन पर आ गई। दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे अजीब और खौफनाक बारिशें, जो इस बात का सबूत है कि कुदरत कितनी हैरानकुन और गैर मुतवक्के है। अब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से सबसे ज्यादा खौफनाक वाकया आपको कौन सा लगा, और अगर आपके शहर में ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।